वास्तविकता नहीं होती है, तो अचानक ये देश से विदेश इंडोनेशिया तक फैल जाएगा वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। तो वह महान राजा भी बताए गए हैं। मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं करता हूँ गुरु जी से। कोई बात नहीं आत्म प्रकाश जी, क्वेश्चन करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब लोग आजाद सर से इसलिए प्रश्न करते हैं कि ताकि फैक्ट हमारे पास पहुंचे। चूंकि ऐसे आपको जो वैज्ञानिक भी हो और शास्त्रों के जानकार हो, हम लोग के चैनल पर कौन मिलेगा जो इतनी सटीक उत्तर दे देंगे आत्म प्रकाश जी। इसलिए कि प्रश्न ज्ञान जी को करने दीजिए, सबको करने दीजिए। क्योंकि प्रश्न करेंगे तभी तो ज्ञान भी मिलेगा ना। तो ये तो हम लोग का खुश नसीब है, हम लोग, आप लोग आत्म प्रकाश जी। खैर आप तो पहले से उनके शिष्य है, हम लोग भी खुश नसीब है कि सर जी जुड़ते हैं तो इतने सुंदर जानकारी देते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके जानकारी को हम लोग सिरे से नकारते रहते हैं, ध्यान से सुनते हैं, बहुत सीखते हैं। मैं इसलिए सिर्फ देख रहा हूँ प्रभु जी। कोई बात नहीं, आप देखेंगे तो फिर हम लोग सीखेंगे कैसे आत्म प्रकाश जी। प्रश्न नहीं करेंगे आजाद सर से तो कौन उतने अच्छे जानकार हमारे चैनल पे जुड़ते हैं कि जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। हमसे भी तो सवाल लोग पूछते हैं, जैसे चैनल से हटते हैं तो समाज में तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं प्रश्न। तो इन्हीं चीजों से निचोड़ निकलते हैं ना। इसलिए कि प्रश्न करना अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जितनी होगी वही तो प्रश्न करेंगे। तो ये बात सही है सर, इनको हम सांस्कृतिक प्रभाव मान लेते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव होता है। लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव में भी कुछ न कुछ सच्चाई होती है, उसी की प्रभाव होते हैं ना। बिल्कुल झूठे चीज का इतने ज्यादा प्रभाव होता भी नहीं है आजाद सर। अब रही बात कि हम इंडोनेशिया का बाली द्वीप देखे, आज भी वो ऐसे ही लगता है जैसे रामायण के बाली द्वीप का वर्णन है। एक पर एक प्राचीन मंदिर है वहां पे। अब वहां पे यहीं के सनातनी हिंदू जाके तो मंदिर नहीं बना दिए ना इंडोनेशिया में। ये सब इतने संभव भी तो नहीं है सर कि इतने पूरी दुनिया में जाके ये राम जी का मंदिर बन जाए, ऐतिहासिक प्रमाण हो जाए, संस्कृति फैल जाए। तो कुछ न कुछ होंगे तभी तो ऐसे हो रहे हैं ना। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का ये ही तो सार है। बिना बंदगी भजन भगवान की, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का ये ही तो सार है। जैसे आत्म प्रकाश जी और ज्ञान जी जब तक हमारे सर जी लिख रहे हैं, कोई ऐतिहासिक पुस्तक होती है और उसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। असल में धार्मिक ग्रंथ जो हमारा आपका खास के है, सनातन का। हाँ, हाँ, उसमें बिल्कुल सही कहा। वाल्मीकि रामायण जो कि सबसे प्राचीन और मूल मानी जाती है, उसमें राम को एक आदर्श पुरुष, ठीक है, मनुष्य और राजा के रूप में चित्रित किया गया, न कि भगवान के रूप में। वाल्मीकि जी ने राम को एक मानव राजा के रूप में प्रस्तुत किया, जो संघर्ष करता है, दुख करता है, निर्णय लेता है और मर्यादाओं का पालन करता है। वहाँ कहीं भी राम को भगवान के रूप में चमत्कारिक शक्तियों से युक्त नहीं दिखाया गया। बाद की रामायणों जैसे अध्यात्म रामायण तुलसीदास की रामचरितमानस में, रामायण तमिल में, इसमें राम को विष्णु का अवतार और भगवान के रूप में प्रस्तुत किया। ये धार्मिक भक्ति आंदोलन के समय की कृतियां, जिसमें अध्यात्म और देवीय तत्व पाए गए हैं। यानी वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक सांस्कृतिक गाथावाद की रामायण धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि राम पहले के ऐतिहासिक या लोकनायक के रूप में सामने आए और धीरे धीरे भक्ति आंदोलन के प्रभाव से उन्हें भगवान का स्वरूप दे दिया।
गया। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि चाहे